नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाले क्लास में आज अपन बात करेंगे 14 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित किया गया था उसका ये सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए थे और 5 क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे वो अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन कर किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। उसमें मैंने किसी प्रकार का जो कैलकुलेशन का शॉर्ट करते हैं अपन वो मैंने शॉर्ट नहीं किया। आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, यही वहाँ पे टारगेट लेके मैंने उस कल के जो वीडियो है उसमें 5 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन भले कम करा देंगे लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक यहाँ पे पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए कल के जो वीडियो था उसमें मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे 14 दिसंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ था दिल्ली पुलिस के। इसलिए दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दोस्तों को हमारे साथ में जोड़ सकते हैं। इस वीडियो की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैराड के नाम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको हमारे यहाँ पे जो भी वीडियो आती है उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको आने वाली जो वैकेंसी है उनके नोटिफिकेशन, रिजल्ट और जो पेपर है उनका सोल्यूशन यहाँ पे करवाया जाता है ताकि आपकी जो तैयारी कर रहे हो उसको और भी अच्छी स्पीड मिल सके और जल्दी आप यहाँ पे जॉब प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मैथमेटिक्स में टाइम लगता है वो टाइम को अपने को क्या करना, कम करना। मैथमेटिक्स में टाइम कम कैसे होगा? जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे एक टीचर का गाइड होता है कि वो आपको गाइड कर सकता है। उसी दिशा में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, किस प्रकार से आपको बेसिक को ध्यान में रखते हुए ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। देख श्याम दाम दंड वे सब लगाने पड़ते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, इसलिए ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा ट्रिक अपने याद नहीं रख पाते, इसलिए बेसिक को अपने को जरूरी है। बेसिक जब याद होगा तभी अपना ट्रिक अपने को याद रहेगी। तो उसी श्रृंखला में देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसको अपन ऑप्शन से और बेसिक दोनों यूज यहाँ पे करेंगे। यानी पिछले 5 क्वेश्चन मैंने आप करवा दिए थे, आज चलेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, रीना क्या है उसकी बचत में 300% की अधिक होती है। रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। अब 300% क्या है? अधिक बोल रहा है, 300% यहाँ पे अधिक बोल रहा है। तो देखेंगे अपन जो उसका खर्च है और ये बचत हो गई। अब ये बोल रहा है जो उसका खर्च है, खर्च देखो सबसे ज़्यादा ही होता है, सेविंग क्या होती है हमेशा कम होती है। अब ये बोल रहा है जो खर्च है रीना का उसकी बचत से 300% अधिक है। अगर मैंने बचत 100 मान ली तो यहाँ पे ये जो खर्च है ये 300 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो 300% अधिक है, 300% अधिक है। इसका मतलब 100 का 300% निकालूंगा और अधिक करूँगा तो यहाँ हो जाएगा कितना? 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे खर्च इसका 400 हो जाएगा। तो ये 400 है, इससे 300% अधिक है। किससे? बचत से। ये बचत जो आपको 100 दिख रही है उससे 300% अधिक हो गई, यानी इसमें 300 जोड़ दिए। अब ये 300 क्यों जोड़ा मैंने? यहाँ पे जो अधिक है ना इसकी वजह से यहाँ पे मैंने 300 यहाँ पे जोड़ा था। ठीक है, अब ये 300, अब ये आगे देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। भाई खर्च और बचत है तो यहाँ पे आय आ जाएगी। क्या लिख देंगे अपने यहाँ पे? आय उसकी कितनी हो गई? यहाँ पे 500 आय होगी। 500 जब उसके पास आई है तभी तो उसका खर्च 400 और 100 रुपये की बचत हो रही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है तो यहाँ पे 30% जब वृद्धि कर रहा था इसका 130 कर दूंगा मैं। 500 का 130% अपन यहाँ पे निकाल लेंगे बटा 100 गया। अब बात करेंगे इसमें, अब बोल रहा है और उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो रही है। बचत जो है इसमें 20% की वृद्धि होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये कितना? 650 हो रहा है। 650 में से जब वो 120 बचत कर रहा है तो कितना खर्च कर रहा है? वो 530 रुपये खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 530 रुपये खर्च कर रहा है। आ गया समझ में भाई? 650 में से इसने 530 तो मेरे को दिया हुआ, ये तो राशि मेरे को दी हुई नहीं है। 750 तो यहाँ पे इसको सोल्व करिए तो आ गया। इसके बाद में ये बचत जो इसकी है, बचत क्या है यहाँ पे? 120 रुपये बचत आ रही है इसकी। तो ये 650 में से 120 माइनस करूँगा तो ये इसका खर्च हो जाएगा कितना? 530 रुपये। अब बोल रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि? पहले कर रहा था 400 की, पहले कितना खर्च करा? 400, और अब कितना करने लगा? 530। तो कितने की वृद्धि हो गई? 130 की। तो 400 के सापेक्ष 130 की वृद्धि अपन को निकालने की इसमें प्रतिशत में 400 के सापेक्ष निकाले, इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 4 का भाग दूंगा 130 में तो 4 दिए 12, बच गए कितने यहाँ पे? 1, 4 दूनी 8, 32.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32.5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीजिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पाइप है, 3 पाइप है, उसमें 2 तो क्या कर रहा है? टैंकी को भर रहा है। यानी 2 तो जो ए है मेरे पास में, ए और बी, ये दोनों तो क्या कर रहे हैं? प्लस का काम कर रहे हैं। ये भी प्लस का कर रहा है, ये तो क्या टैंकी भर रहे हैं साहब।
अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखिए कि ये तो 20 घंटे में भर रहा है कोण ए, और बी भर रहा है 30 घंटे में, और सी उसको 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो 30 20 और इसका मैं एलसीएम निकाल लूँगा तो टोटल कितना आ जा रहा है एलसीएम इसका, 20 30 और 10 का एलसीएम जैसे निकाला तो मैंने 60 आ गया। तो मैंने मान लिया टोटल क्या था, 60 लीटर की ये टंकी थी, ये मैंने मान लिया 60 लीटर की टंकी थी। जब ए क्या कर रहा है 20 घंटे में भर रहा है उसको, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 3 लीटर भर रहा है। ये लो, तो ये इसकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। ए की क्षमता कितनी आ गई, 3 लीटर आ गई। अब इसी प्रकार से अपन बी की क्षमता निकालेंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी 2, बी की क्षमता यहाँ पे आ जाएगी 2। अब बात करेंगे किसी सी की, बात यहाँ पे अपन सी की करेंगे। सी क्या कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, माइनस काम कर रहा है। भाई सी पानी निकाल रहा है बाहर, तो माइनस काम कर रहा है। सी की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ पे सी की क्षमता आ गई 6। अब ये देखो यहाँ पे बोल रहा है ए और बी एक साथ 3.5 घंटे तक खोल दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब इनकी 1 घंटे की क्षमता कितनी है, 5 लीटर है। 1 घंटे की क्षमता कितनी है इनकी, 5 लीटर है। 3.5 घंटे तक खोल दिया, मतलब 7/2। तो ये कितना लीटर भर देंगे इसको, 17.5 लीटर ये भर देंगे। कितना पानी डाल देंगे उसके अंदर, 17.5 लीटर पानी डाल देंगे। अब उसके बाद में इनको तो बंद कर दिया, तो टंकी में कितना लीटर पानी गया, 17.5 लीटर पानी टंकी के अंदर पहुंच गया। अब वो पाइप, दोनों पाइप जो भर रहे हैं ए और बी, उनको तो कर दिया उसने बंद कर दिया, तो टंकी में पानी जाना तो क्या हो गया, बंद हो गया है। अब जब टंकी में पानी जाना बंद हो गया, तो टंकी के अंदर कितना पानी है, 17.5 लीटर है। अब उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, बोले सी पाइप को खोल रहे हैं। तो सी पाइप को खोलेंगे तो सी पाइप तो पानी निकालेगा। जब पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब टंकी खाली होने की पूछ रहा है कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो 17.5 लीटर जब ये भर दिया तो ये 1 घंटे में कितना लीटर निकाल रहा है, 6 लीटर निकाल रहा है। तो 6 का बाद 17.5 में तो कितने बढ़ जाएगा, देखो 6 दूनी के 12 हो गए, और इसको मैं 6 दूनी के 12 हो गए ना, बच गए कितने यहाँ पे 5 55। तो देखिए यहाँ पे दशमलव को हटा देता हूँ पहले मैं, ताकि अपन को मिनट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनट में यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। ये हो गया। अब 5 से कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है, और 5 से इसको डिवाइडेशन करूँगा तो कितनी बार हो रहा है, 5 या 15, बच गए कितने बार, बस 35। कितनी बार जा रहा है, 35 जा रहा है। और डिवाइडेशन हो रहा है क्या, और ये डिवाइडेशन यहाँ पे नहीं होगा। अब ये जो मैं निकाला अपना 35/12, ये क्या निकल के आ रहा है अपने पास में, ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है घंटे में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये घंटे में आ रहा है 35/12 घंटा। अब 35/12 घंटा है, इसमें देखेंगे 12 का जैसे अपन भाग देंगे 35 उसमें, क्या निकल के आ गया अपना यहाँ पे 35/12, यहाँ पे निकल के आ गया 35/12 जो जा रहा है 2 बार तो पूरा जा रहा है, इसलिए 2 घंटा तो अपने आएगा। लेकिन ऑप्शन देखेंगे चारों, तो चारों में 2 घंटे यहाँ पे हर जगह दिया हुआ है। तो देखेंगे अपन 12 से 2 बार तो पूरा गया यहाँ पे, बच गए मेरे पास कितना बच गया यहाँ पे 11/12 बच गए। इंटू अब ये घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 60 से क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया। क्या कर दिया, 60 से यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, तो 12 5 60, यानी 2 घंटा और 55 मिनट आए। 2 घंटे तो पूरे आए गए थे अपने पास में, और ये यहाँ पे 11 आंसर में आ रहा था। इंटू 5 कर दूँ तो 55 मिनट हो जाएगी। 2 घंटे और 55 मिनट में वो खाली कर देगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 43, 38, 11 और 10 में से प्रत्येक में से क्या है, कोई संख्या है x, उसको घटाने पर एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। निश्चित अनुपात यानी समानुपाती हो जाती है दी हुई चारों संख्याएं। तो x का मान निकालना मेरे को पहले, फिर यहाँ पे जो 5x + 1 और 7x + 4 है उसमें मान मेरे को यहाँ पे रखना है। देखेंगे अपन ये समानुपाती वाला सूत्र लगाएंगे तो 43 - x क्या हो जाएगा। अब देखेंगे अपन, देखिए यहाँ पे संख्या दी हुई मेरे को 43, 38 और 11 और 10। अब ये संख्या है कि आपस में समानुपाती है। समानुपाती के लिए आपको पता है कि बाहरी पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पे बाहरी पदों का गुणनफल ये कब हो रहा है, जब इसमें से x घटा रहे हैं तब जाके निश्चित अनुपात में आ रही है। तो बाहरी पद 43 और 10, तो इनका गुणनफल बराबर कर देंगे अपन 10 माइनस इसमें से भी x संख्या घटा दूंगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 38 माइनस का x। क्या हो जाएगा 38 माइनस का x, और यहाँ पे कर देंगे अपन 11 माइनस का x। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ है, मैं आपको अब कैलकुलेशन को किस प्रकार, बीए तो हो गया बेसिक से, अभी अपन को कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन भी ज़्यादा लंबी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब इसको ज़्यादा लंबी करने बैठोगे तो अपना एग्जाम में टाइम निकल जाएगा। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, अभी आप विशेष तौर पे ध्यान दो, जो 43 दिया हुआ है मेरे को यहाँ पे, ये इस x से गुणा होगा तो माइनस का 43x आ जाएगा। ये जो 10 दिया हुआ
ये वाला 10 किस इस x से गुणा होगा तो माइनस का 10x आ जाएगा। तो माइनस का 10 और माइनस का 43 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 53x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 53x यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा अपने को। अब देखो बात करेंगे जब ये तो अपने को प्राप्त हो गया, अब फिर यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखेंगे अपन 43 इंटू 10 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, प्लस के 430 प्राप्त हो जाएगा। ये लो 430 प्राप्त हो गया। और माइनस का x इंटू माइनस का x करूँगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब इसी प्रकार से इधर करूँगा मैं तो यहाँ पे भी देखो x स्क्वायर तो एक आ गया मेरे पास में, एक पद क्या गया यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये जो 38 है ये इस x से गुणा हो जाएगा और ये जो 11 है वो इस x से गुणा हो जाएगा। तो 38 और 11 को जोड़ूंगा तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 49x हो जाएगा। फिर इसके बाद 38 इंटू 11 कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा 38 इंटू 11 कर दूंगा, प्लस में 11 8 88 बच गए 8 और 11 33 8 41 हो जाए, 418 प्राप्त हो रहे हैं। 418 मेरे को प्राप्त हो रहे हैं। अब देखेंगे अपन यहाँ पे जो बराबर की दोनों तरफ है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे माइनस 53x है और यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस का 49x है। अब इनको एक तरफ ले जाऊंगा तो एक प्लस का इसमें हो जाएगा, एक तरफ ले जाऊंगा तो एक क्या हो जाएगा इसमें प्लस का हो जाएगा। तो देखो 53 को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, इधर की तरफ ले जा रहा हूँ उठा के, जो मैं यहाँ 53 दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे इधर ले जाऊंगा तो यह क्या हो जाएगा 53 जो है प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे 53 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 49x, यानी प्लस का 53x हो जाएगा और माइनस का 49x हो जाएगा। तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस का। अब देखेंगे अपने यहाँ 430 है तो यहाँ पे जो दिया हुआ क्या 418, इस 418 को मैं कहाँ ले आऊँगा, इधर ले आऊँगा तो 418 को इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा क्या मेरे को, यहाँ मेरे को प्राप्त हो जाएगा 430 माइनस का 418, ठीक है। ये 4x के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x है यहाँ पे क्या है x इजिकल टू कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, इनमें डिफरेंस आ रहा 12 तो x इजिकल टू 3 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर है यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x में रखूँगा मान में क्या रखूँगा 5x प्लस 1 में जैसे मान रखा मैंने तो 5 दिया 15 और 1 16 तो एक संख्या तो यहाँ पे प्राप्त होगी 16। अब उसके मध्य अनुपाती याद करा तो मध्य अनुपाती मैंने क्या मान लिया x है और अनुपात अब 7x प्लस 4 में रखूँगा x इजिकल टू 3 तो 7 1 4 25 ये हो जाएगा मेरे पास में 25। अब वही अपना जो सूत्र है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है आंतरिक पदों का गुणनफल। अब यहाँ पे दोनों तरफ देखेंगे तो आंतरिक पद दिया हुआ x, दोनों गुणनफल करूँगा मैं यहाँ पे तो देखिए जगह क्या बाबा मेरे को यहाँ से मिटाना पड़ेगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसमें हो जाएगा। अब देखेंगे अपन आंतरिक पदों को गुणनफल करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 इंटू 25 हो जाएगा, 16 इंटू यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट कर दूंगा मैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरे पास में रूट 16 इंटू 25 तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को 5 चौक 20। तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 20, वही अपने को याद करा है इसका मध्य अनुपात क्या है तो मध्य अनुपात आ जाएगा यहाँ पे 20। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्थिर जल में नाव की चाल, क्या है नाव की चाल और प्रवाह की चाल का जो अनुपात है कितना है 36.5 है, यानी अब ये 36.5 है तो नाव को तो n मान लिया मैंने, इसकी स्पीड कितनी है 36x है और जो पानी है जो प्रवाह है ठीक है पानी जिसको बोलते हैं उसको मैंने क्या मान लिया वाटर की स्पीड कितनी है यहाँ पे 5x है। अब ये आपको सबको पता है कि जब वाटर की दिशा में जाएगा तो पानी नाव को और धकेलेगा तो नाव को जब धकेलेगा तो स्पीड उसकी पिकअप हो जाएगी, यानी दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अगर ये प्रवाह की दिशा में जा रहा है और विपरीत दिशा में जा रहा है तो नाव की जो स्पीड है उसको पानी की स्पीड क्या कर देगी, कम कर देगी, तो माइनस हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखो। नॉर्मली तौर पे आप हर जगह देखे होंगे, आपने बचपन में भी पानी बहता हुआ, तो अगर आप पानी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपको चलने में परेशानी होती है, यानी जो पानी की जो स्पीड है वो अपने को पीछे की तरफ धकेलती है। तो बात जब विपरीत दिशा की होती है तो विपरीत दिशा में तो उनकी जो दोनों की स्पीड है वो माइनस हो जाती है, और बात जब प्रवाह की दिशा की होती है तो दोनों क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है। क्यों, पानी की दिशा में जब जाएंगे तो पानी मान लो या वायु मान लो जो भी मान लो वो तो अपने को पुश करेगी यानी धकेलेगी और तो अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी। जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो अपने को पीछे की तरफ धकेलेगा तो अपनी स्पीड क्या हो जाती है डाउन हो जाती है। वो कितनी डाउन होती है, वो जो अपने मान लो यहाँ पे स्पीड दी हुई है ना नाव की स्थिर जल में 36 है, तो जब ये नाव पानी की दिशा में जाएगी तो हो जाएगी प्लस में
41 हो जाएगी, 36 प्लस का 5 करेंगे तो 41 हो जाएगी, और जब ये विपरीत दिशा में आएगी तो माइनस हो जाएगी, 36 माइनस 5 करेंगे तो 31 हो जाएगी। अब बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, नाव प्रवाह की दिशा में जा रहा है, कितना जा रहा है प्रवाह की दिशा में 31/6 घंटे तक चलती है। अब जब प्रवाह की दिशा की बात आ रही है तो मैंने प्रवाह की दिशा में जोड़ा था, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 41x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41x। अब ये जब 41x हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, प्रवाह की दिशा में कितने टाइम तक जा रहा है, ये जा रहा है 5 घंटे, 5 से 1/6 घंटे तक जा रहा है। उसको अपने 31/6 घंटे यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो देखो ये जा रहा है 31/6, ये इतनी इसमें चल रही यहाँ पे स्पीड, ये इतनी इसने क्या चल रही, यहाँ पे अपन ने कर लिया चाल इंटू समय। अब ये चाल इंटू जो समय किया, ये किसके बराबर है, ये दूरी अपने यहाँ पे निकल के आ गई, इतनी दूरी उसने यहाँ पे तय कर ली, कितनी 41x इंटू 31/6, ये दूरी उसने तय कर ली। अब ये बोल रहा है कि वापस वहाँ से वो वापस आना पाए, गया है तो वापस घर में तो आएगा ही आएगा। जब ये वापस आ रहा है तो उसके आरंभ बिंदु तक वापस आने में कितना समय लगेगा। अब जब वापस आएगा तो देखिए दोस्तों, जब गया था तो पानी की दिशा में था, लेकिन वापस जब आएगा तो पानी का तो फ्लो एक ही रहेगा, आपको जनरल सेंस में मानेंगे पानी का फ्लो तो एक ही रहेगा। तो जो विपरीत दिशा में आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाउन हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो चली गई दूरी इसके द्वारा कितनी है, इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो है 41, कितनी है 41x इंटू 31/6, ये तो उसके द्वारा चली गई है। अब बात करेंगे यहाँ पे टाइम की, याद करा तो बताइए, इसमें देंगे स्पीड का भाग, तो 36x में माइनस करेंगे अपन तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 31x प्राप्त हो जाएगा। 31x इसकी स्पीड आ रही है वापस विपरीत दिशा में। तो देखो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में 41/6 प्राप्त हो रहा है। कितना टाइम ले रहा है, 41/6 घंटे वो ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर यहाँ पे आया। मतलब ये क्या है, एक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट है कि जाता है तो स्पीड प्रवाह की दिशा में जा रहा है तो स्पीड जुड़ जाती है, प्रवाह की जब विपरीत दिशा में आ रहा है तो स्पीड माइनस हो जाती है, यही चीज़ है। और इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय वाला सूत्र यूज हो रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सरलीकरण के क्वेश्चन अगर आप मैंने 24-25 आपको पेपर करवा दिए यहाँ पे, तो आप देखोगे ना तो सरलीकरण के क्वेश्चन लगभग समान। अब यहाँ पे जैसे बार वाला आ रहा है, मान क्या आ रहा है, बार वाला आ रहा है, तो यहाँ पे देखो बार जो है ये दिया हुआ है, तो ये बार का 18 बार जब पूरी संख्या के ऊपर होता है तब कितने 9 आते हैं, जिन बार नहीं होता था वो कितने 0 आते हैं, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता वो माइनस होती नहीं होती। इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखोगे तो एलसीएम एचसीएफ के नाम से और डेसिमल के नाम से आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, और वो अगर आपने देख लिया तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सरलीकरण का जो क्वेश्चन है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है किस प्रकार से बार को हटाना है, किस प्रकार से बार को लगाना है। तो देखेंगे अपन यहाँ पे सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण का क्वेश्चन करते टाइम पे आपको प्लस माइनस गुणा भाग का विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी बोल्ड-मास का रूल आपने को यहाँ पे फॉलो करना है जो हर टीचर आपको पढ़ाता है शुरुआत में। देखो यहाँ पे दिया है 23। अब यहाँ पे जैसे जैसे राशि दी हुई है मेरे को, मैं पे शुरुआत में तौर पे कुछ नहीं करूँगा। शुरुआत के तौर पे जो भाग है उसको मैं गुणा में चेंज करने की कोशिश करूँगा, और जो ओप दिया उसको भी चेंज करूँगा, जो बार दिया उसको हटाने की कोशिश करूँगा। मतलब जनरल सेंस में जो काम है शुरुआत में वही करेंगे, उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे काटा बाछी वाला काम करेंगे। तो देखेंगे अपन यहाँ पे 2/3 भाग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भाग का चिन्ह दिया हुआ है, इसको मैं कर दूं गुणा का चिन्ह, अंश में और हर अंश में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ओप का चिन्ह पे भाग से पहले 16 होता है, और ओप का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन भाग से पहले आता है, इसलिए यहाँ पे भी 6 ऊपर चला जाएगा अंश में, और ये 5 आ जाएगा नीचे। ये लो, पहला तो ये हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे फिर मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है, गुणा कर दिया मैंने। अब देखेंगे अपन 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया भाई। ये भाग का चिन्ह है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, 3/2 कर दिया। लेकिन इसको 3/2 करेंगे तो अपने क्या गलती होने के चांस रहेंगे, तो मैं पहले इसको 3/2 नहीं करूँगा, इसको ऐसे कैसे रहने दूंगा। इसको ऐसे कैसे रखते हैं अपने, ये क्या है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। ये 2/3 है तो इसको 2/3, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में भाग का चिन्ह है उसको गुणा का चिन्ह चेंज कर दूंगा, और ये हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 5/6 हो गए, 5/6 हो गए, माइनस का फिर 5/6 माइनस का 11/25 हो जाएगा। अब बात किसकी आ जाएगी, यहाँ पे बात आ जाएगी सब बार वाले की। अब
क्रॉस का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे ब्रैकेट चालू कर दिया। क्या ब्रैकेट चालू कर दिया यहाँ पे? अब जैसे ब्रैकेट चालू किया 49 है, यहाँ 49 लिख देंगे अपन। अब यहाँ पे डबल आ जाएगा, क्यों? 2 अंकों के ऊपर बाहर है इसलिए डबल बार यहाँ पे 9 आ जाएगा, किसमें? हर में। अब यहाँ भाग का चिन्ह उसको गुणा का चिन्ह चेंज कर दूंगा मैं। अब जब 54 है, 54 में एक अंक के ऊपर बाहर है, एक अंक के ऊपर बाहर नहीं है, इसलिए जिस अंक के ऊपर बाहर है उसकी वजह से तो 9 आ जाएगा, जिसके ऊपर बाहर नहीं है उसकी वजह से 0 आ जाएगा हर में। लेकिन यहाँ भाग का चिन्ह है, इसलिए जो हर भाग के चिन्ह को अपने किस में चेंज कर दिया? गुणा में। इसलिए जो हर में जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको किस में ले जाऊंगा मैं? अंश में ले जाऊंगा। यानी जो 90 है उसको मैं अंश में ले गया। और यहाँ पे जब बार वाली बात आ रही है तो 54 में से जो संख्या बार की नहीं है उसको माइनस करूंगा, तो 54 में से 5 जैसे माइनस किया तो 49 मेरे को प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे 49 प्राप्त होगा। अब देखिए जो संख्या यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है उसको अपन क्या करेंगे? यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब कैंसिल आउट की बात आ रही है तो 49 से 49 कैंसिल हो गया। अब ये क्या है? गुणा में है, तो 9 से ये कितने बार हो जाएगा? ये 11 बार कैंसिल हो गया। 11 से ये फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को जो ब्रैकेट है 10/25 प्राप्त हो रहा है। यहाँ किसके बराबर? 10/25। जो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन के अंदर पोर्शन, इसका मान मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है? 10/25। तो इसका मान मैंने लिख दिया यहाँ पे 10/25 मेरे को प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अपन यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ पे 5/6 है तो 5/6 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को देखता हूँ मैं, कौन से वाला को? इस ब्रैकेट को देखूंगा तो देखो यहाँ से 2 से कितने बार? ये 2 से 3 बार हो रहा है कैंसिल आउट। कितने बार हो रहा है? 3 बार कैंसिल आउट हो रहा है। और 3 बार जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 20/27। कितना हो रहा है? 20/27 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला 3 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 और 4 यानी 16/15 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? ये वाला तो अपन देखेंगे तो ये हो रहा है 16/15। फिर यहाँ पे देखो भाग का चिन्ह, इसको मैं अब गुणा के चिन्ह में चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे जो पूरा ब्रैकेट है इसका जैसे सोल्व किया मैंने को, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 20/27। कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे इसकी जगह 20/27 मेरे को प्राप्त हो रहा है। जब 20/27 है तो उसको मैं उल्टा कर दूंगा, 27 अंश में चला जाएगा और 20 आ जाएगा हर में। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 27/20 हो गया। अब ये कुल मिला के मेरे को जब प्राप्त ये माइनस आ रहा है तो यहाँ पे जो ये वैल्यू मेरे को प्राप्त होगी 16/15 इंटू 27/20। देखिए अब यहाँ पे जो राशि कट रही है कैंसिल आउट हो रही है। देखो यहाँ पे कोई कैंसिल आउट हो रही है क्या? यहाँ से देखो 5 से 2 टाइम्स हो गया, 5 से 5 टाइम्स हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे 4 से 4 टाइम्स हो गया और ये कितने? 4 से 4 टाइम्स हो गया, ये हो गया यहाँ पे 5 टाइम्स। फिर 3 से ये 5 टाइम्स हो गया और 3 से 9 टाइम्स हो गया। ये 9/25 कितना हो रहा है? 9/25 माइनस 5/6 माइनस का 2/5। ये अपने को मान प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए जब ये है कौन सा? ये वाला जो पद है यहाँ पे, ये 9 × 4 है यहाँ पे 4 और गुणा में यानी अब यहाँ पे कुल मिला के अपन देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे? यहाँ पे एलसीएम है, यहाँ पे आ रहा है 150। 25, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे अपन तो कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे 150 एलसीएम का प्राप्त हो रहा है। अब जब 150 एलसीएम मेरे को मिल रहा है तो 150 25 36 करेंगे। यहाँ पे 25 के अंश में क्या है? यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है तो 216 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद हम माइनस करेंगे 5 6 से इसको 25 तो 125 ये हो जाएगा माइनस का। और फिर ये माइनस करेंगे अपन, यहाँ पे हो जाएगा 60। तो 216 प्लस का है माइनस के 125 और माइनस का 60/150 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने को 31/150 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक एक जो स्टेप है वो कैलकुलेशन करके बताई। और बाकी अगर आप मेरा ऑडियो सुनोगे तो आपको बिल्कुल और भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, मान लीजिए x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जब 988, 1637 और 2345 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। अब बात यहाँ पे समान शेषफल की आ रही है। मैंने बाकी भी आपको पहले भी करवाया है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं इसमें दिल्ली पुलिस में। तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल की बात आ जाती है तो फिर जो दिए हुए मेरे को तीनों संख्या है इनका आपस में अंतर निकालना है। और जो अंतर आपस में निकलता है उसी का क्या निकालना है? मेरे को एचसीएफ निकालना है। उसी का क्या निकालना मेरे को? यहाँ पे एचसीएफ निकालना। अब देखो यहाँ पे अपन अंतर देखेंगे कि दी हुई जो संख्या है उनमें कितने कितने का यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 1637 है और
यहाँ पे 1637 और जो 988 है, इन दोनों का जैसे मैंने अंतर देखा है यहाँ पे, तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को यहाँ पे अंतर 449 प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि 2300 जो 45 है उसका 1600 और 37 दोनों में कितना अंतर आ रहा है। यहाँ पे दोनों में जैसे मैंने अंतर देखा 708 प्राप्त हो रहा है। अब मैं ज़्यादा अंतर नहीं देखूंगा अगर मैं कंपटीशन में दे रहा हूँ इसको। बाकी यहाँ पे अगर आपकी जो मन में जो शंका है उसको दूर कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे दो संख्या मेरे को प्राप्त होगी, दोनों से मैं एचसीएफ निकालूंगा, जो दोनों का एचसीएफ हो जाएगा वही तीसरी संख्या आएगी, उसका भी एचसीएफ वही होगा, पक्का है। तो यहाँ पे 449 से भाग विधि से निकालेंगे, यहाँ पे 700 ये 8 आ गया। अब 708 में एक बार जाएगा 449 तो यहाँ पे कितना बच रहा है 59 बच गया। 59 बच गया। 59 का फिर मैं 449 में भाग दूंगा। किसमें भाग दूंगा 449 में। 449 में दिया मैंने भाग, तो कितनी बार जा रहा है 59 का भाग इसमें 11 बार जा रहा है। 59 यानी 11 बार पूरी भाग जा रहा है। तो इसका जो एचसीएफ कितना निकल के आया 59 निकल के आ गया। यानी इसका 59 जो है वो एचसीएफ यहाँ पे आ गया, यानी एलसीएम, जिससे उसको भाग देंगे। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। अब ये जो इसका एलसीएफ वो जो अपन निकाला एचसीएफ यानी मैस है, उसका मान नहीं गिर रहा, मैस से तो भाग देंगे, उसे शेषफल का मान ज्ञात करवा रहा है। किसका मान ज्ञात करवा रहा है शेषफल का। तो मैस जो 59 है इसका भाग दूंगा किसमें, छोटी छोटी जो है उसी में दूंगा, क्यों कैलकुलेशन में बड़ी करूँगा। तो जो 59 है उसका भाग दूंगा किसमें मैं 988 में। 988 में वजह से भाग दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 59 एक 1 बार गया भाग, कितना बच जाएगा यहाँ पे 39 बच गया। 39 फिर ये 8 उतार लेंगे अपने इसके पास में। और जब ये अपन ने 39 8 हो गया। अब जैसे इसको अपन गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो इसमें 398 जो प्राप्त हुआ मेरे को, क्या तो 398 मेरे को प्राप्त हुआ है। इसमें फिर मेरे को भाग देना, तो कितने बार जाएगा इसमें 354 बार जाएगा। कितने बार अपन 6 बार करेंगे तो 39 8 बटा यहाँ पे आ जाएगा 354। अब जैसे दोनों का डिफरेंस करूँगा मैं यहाँ पे तो 4 और ये भी 4 आ जाएगा। क्या जाएगा 4 और 4 यानी 44। कितने का अंतर बच शेषफल बच रहा है 44। अब ये 44 ये बोल रहे समान शेषफल प्राप्त हो रहा है। यानी अगर 59 का भाग में दूसरी संख्या में दूंगा 1637 में और 2345 किसी में भी, तो हमेशा शेषफल मेरे को 44 ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इजी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 68 दिया हुआ है, यानी 68.5 दिया हुआ है। ये दो संख्याएं कौन सी है 54 37, उनको प्रतिस्थापित कर रहा है किससे 45 से और 73 से। फिर बोल रहा है उनमें से एक और संख्या 18 है, जो संख्या का मान इसने बताया नहीं है। अब वो बोल रहा है जो संख्या दो तो संख्या इसने प्रतिस्थापित कर दी, तीसरी संख्या उसने हटा दी। अब जो तीसरी संख्या हटा दी तो कितनी संख्या बच गई मेरे पास में 15। और जो 15 संख्या है उनका औसत क्या हो रहा है 1.5 कम हो रहा है, यानी 67 हो रहा है उनका औसत। तो एक्स का मान ये ज्ञात करवा रहा है अपने से। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो 16 है 16 को सीधा गुणा करेंगे अपन किससे 68.5 से। ये तो जो अपने को टोटल आ जाएगा 16 संख्याओं का कितना मान हो रहा है। फिर ये जो मान हो रहा है इसमें से माइनस करेंगे भाई, 54 और 37 को निकाल रहा है ना, तो माइनस कर देंगे इसमें से 54। ये तो मैं आपको अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ। फिर माइनस कर देंगे इसमें 37। फिर जब ये तो भाई मान इसने निकाल लिए कौन कौन सा 54 और 37 निकल गया। अब इसमें वापस 45 और 73 आ रहे हैं, तो इसमें प्लस का 45 कर दिया मैंने और प्लस का ये 73 कर दिया। अब इसमें 73 करने के बाद में एक संख्या और 18 है, तो जो 18 वो -x हो गई। अब ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास में 15 इंटू भाई या औसत कितना हो रहा है 1.5 कम हो रहा है, और संख्या कितनी बच गई 15। तो 15 इंटू 67 के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है 15 इंटू 67 के बराबर आ रहा है। अब देखेंगे अपन कि जब आपने यहाँ पे जो ये वाला पद है ये तो प्रतिस्थापित वाले जो आ गए, बात कितने की आ रही प्रतिस्थापित की। इसको आप सोल्व करोगे यहाँ पे तो इसके मान प्राप्त होगा मेरे को 27। इसका मान मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है 27 और 16 इंटू 68.5 करूँगा यहाँ पे तो 1096 मिल रहा है मेरे को। क्या मिल रहा है 1096 माइनस का 27
प्लस का मिलेगा, ये प्लस का मिलेगा, क्यों जो यहाँ पे जो संख्या आ रही प्लस की वो ज़्यादा है और माइनस की संख्या कम है, तो ये प्लस का हो जाएगा। 1096 प्लस का 27 माइनस का हो जाएगा x, और 15 को जैसे मैं 67 से गुणा किया यहाँ पे तो 1000 मेरे को 5 प्राप्त हो रहा है, 1000 यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे की तरफ ले जाएंगे कि 1005 को मान लो मैं इधर ला रहा हूँ तो 1005 क्या हो जाएगा, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो 1096 माइनस का 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब ये बराबर की बात करेंगे तो बराबर हम जब x को मैं इधर ले जाऊँगा यहाँ पे तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 118 इजिकल टू x हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पे 118, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 1495 का अंतर है। कितने का अंतर है, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 1495 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अब जब दोनों में अंतर है, देखिए दोस्तों, जब ये दोनों में अंतर है तो एक संख्या तो x हो जाएगी, तो दूसरी इससे बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का 1495, तब जाके ये दोनों के अंतर कितना होगा, 1495 का होगा। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, अब बड़ी संख्या क्या है, x प्लस का 1495, उसको आप विभाजित कैसे करेंगे, x से करेंगे, तो भागफल क्या प्राप्त हो रहा है 8 और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 25। तो देखिए आपको पता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल होता है सूत्र अपना। तो ये चीज़ें सब मेरी पढ़ाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देखो शुरुआती वीडियो में तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए मैंने बेसिक के जितने भी थे वीडियो 10-15 वो मैंने यहाँ पे पहले पढ़ाया, उसके बाद में यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन मैंने करवाया, और उस पढ़ाते टाइम पे मैंने बताया कि जो आपकी संख्या पत्ती है, दशमलव है, इनका कितना यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या है x प्लस का 1495, इसको जैसे भाग देंगे किससे, छोटी संख्या से, तो छोटे भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, भागफल मेरे को 8 प्राप्त हो रहा है, यानी x इंटू 8 प्लस में शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 25 प्राप्त हो रहा है। अब देखें यहाँ पे x प्लस का 1495, अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस का, तो x को ई से x को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8x में से 1x माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास में, 7x बच जाएगा। अब ये जो 25 है इसको मैं ले जाऊंगा इधर, तो 25 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जैसे 25 यहाँ पे माइनस का हो गया तो 1495 में से 25 करूँगा तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, 1470। कितना प्राप्त हो रहा है, 1470 बराबर 7x हो रहा है। अब 7 से मैं डिवाइडेशन कर दूंगा दोनों तरफ, 7 से इसको डिवाइडेशन किया तो 210 आ रहा है, तो x का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 210 आ रहा है। तो ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ पे कितना है। तो एक संख्या तो मेरे पास आ गई x का मान 210, तो 210 ही आ गई। एक संख्या 210 प्लस का 1495 होगी, क्या होगी, 210 प्लस का 1495 जोड़ूंगा मैं यहाँ पे तो कितनी प्राप्त हो जाएगी, सीधा मैं देखो 1495 है, उसको अगर मैं यहाँ 210 से 5 लेके देता हूँ तो कितना हो जाता है, 1500 हो जाता है। 1500 और 200 1705 हो रहा है। दूसरी संख्या कौन कितनी है, 1705 है। तो देखो यहाँ पे ऐड कर दें 5 1 9, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे 1995 हो रहा है। कितना हो रहा है दोनों संख्याओं का योग यहाँ पे 1995, तो ऑप्शन नंबर 2 इजी राइट आंसर आप यहाँ पे हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है यहाँ पे 1995। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक निश्चित राशि है, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्षों में तो 10,257 हो जाती है, और 5 वर्षों में ये हो जाती है 11,310। तो 5 यहाँ पे देखेंगे अपन 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 11,310 हो रही है। और जब 3.5 वर्ष की अपन बात करते हैं, 3.5 वर्ष की, तो ये कितनी हो रही है यहाँ पे 10,257 हो रही है। कितनी हो रही है, 10,257 यहाँ पे हो रही है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष को 3/2 लिख सकता हूँ मैं। 1.5 वर्ष का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, 1.5 वर्ष का अंतर यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो रहा है 1053। कितना प्राप्त हो रहा है, 1053 प्राप्त हो रहा है मेरे को, किसका, 1.5 वर्ष का। जब 1.5 वर्ष का मेरे को 1053 प्राप्त हो रहा है, तो वही मैं एकाकी नियम पे आ जाता हूँ। जब 1.5 वर्ष का यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो रहा है कितना, 1053, ठीक है, तो 7/2 वर्ष का कितना प्राप्त होगा, 7/2 वर्ष का, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 7/2 निकालूंगा, 3 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1053 कितनी बार हो जाएगा, ये 351 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 351 आ रहा है मेरे पास में। तो 7.5 साल का निकल के आ, सॉरी 7.5 नहीं, 3.5 साल का जो ब्याज है, साधारण ब्याज, वो निकल के आ जाएगा। 351 × 7 करूँगा तो मैं 2,457 प्राप्त हो जाएगा। ये 2,057 प्राप्त हो रहा है मेरे को, 7 × 351 करा, तो मेरे को 3.5 साल का ब्याज निकल के आ गया। अब 3.5 साल का मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है। ये जो ग्रीन के ऊपर देख रही है मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन में से अगर ब्याज में माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगा, निकाल लूँगा। P बराबर मूलधन की बात करेंगे अपन 10,257
10,257 है, उसमें से माइनस क्या करना मेरे को 24 और 57 माइनस करना। 24 और 57 जैसे मैंने माइनस किया तो कितना निकल के आ गया यहाँ पे यहाँ पे आ गया 7800। 7800 क्या है, इसका मूलधन है। ये 7800 क्या आ गया, मूलधन हो गया। अब बोल रहा है 8400 की राशि पर उसी ब्याज दर से। अब पहले मेरे को दर निकालनी है, तो दर के हिसाब से यहाँ पे साधारण ब्याज में दर कैसे निकालते हैं, ब्याज। तो ब्याज कितना है 2457 माने 1053 माने, जो मानो आप 1053 लेके चलते हैं, ताकि कैलकुलेशन अपनी हमेशा कंप्यूटर के एग्जाम कैलकुलेशन बड़ी अपने को करनी नहीं है, छोटे से छोटे मान अपने को यहाँ पे लेके चलने हैं। तो छोटा छोटा अपने यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये बड़ा जो 1.5 साल का ब्याज दिया हुआ है 1053, तो यहाँ पे 1053 ब्याज इंटू कर दिया मैंने 100, क्या कर दिया इंटू 100 कर दिया, और बटा में कर दूंगा मैं 7800 क्या है इसका जो मूलधन है वो, और टाइम पीरियड कितना दिया उसका 3 से 2 मतलब 1.5 साल का, अपने ब्याज 1.5 साल का लिया है। तो जो राशि यहाँ पे कैंसिल आउट हुई, इसको 100 से देखो यहाँ 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई। अब बात करूँगा किसकी, 3 से 1053 कितने पर हो रहा है, 351 बार हो रहा है, 351 बार हो रहा है ये। अब यहाँ फाइनल रूप से मेरे को 351 इंटू 2, भाई ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला पद क्या ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ रहा है अंश में 78 प्राप्त हो रहा है। अब 2 से इसको 39 बार कट गया, कैंसिल आउट हो गया, कितने बार हो गया तो 39 बार। अब 39 से सीधा इसको करूँगा कैंसिल आउट तो 9 बार। तो प्रतिशत की दर कितनी निकल के आ गई मेरे ब्याज, साधारण ब्याज की जो दर है वो कितने प्रतिशत निकल के आ गई, 9% यहाँ पे निकल कर मेरे को प्राप्त हो गई। अब बोल रहा है जो 8400 रुपये है। अब देखो यहाँ पे मेरे जगह क्या फिर मिटाना पड़ेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। अब ये बोल रहा है 8400 रुपये पे उसी ब्याज दर से 14/3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो 8400 ये तो मूलधन इंटू दर और इंटू समय की बात हो जाती है, 14/3 आ रहा है समय यहाँ पे, तो ये बटा में क्या आ जाता है यहाँ पे 100 आ जाता है, इंटू कर दिए साधारण ब्याज अपना निकल के आ गया है। 2 से 20 कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, ठीक है। 3 से ये 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 84 इंटू 42, 84 इंटू 42 जैसे करूँगा मैं, तो इकाई अंक मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे इकाई अंक मेरे को 8 प्राप्त हो रहा है। इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, यहाँ पे 8 प्राप्त हो रहा है। जब इकाई अंक अपने को 8 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, तो इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि इकाई अंक 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कैलकुलेशन अपने पूरी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 32 सेमी, 36 सेमी और 44 सेमी आयामों वाले धातु के ठोस घनाभ को छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई गई। अब गेंद क्या होती है, गोलाकारी होती है, जिनमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या 12 सेमी है, तो गेंदों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अपन तोड़ फोड़ की, नई एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाता है तो आयतन की बात होती है हमेशा। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, जब एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ जब बनाते हैं तो दोनों चीज़ें जो बनती है उनका और जो बिगड़ती है दोनों का आयतन क्या मानते हैं, अपना बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे जो दी हुई है मेरे को सेमी में उसके मान वो मैंने यहाँ पे रख दिए। अब ये इसका आयतन आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है जो छोटी छोटी गेंदें बनाई थी उसने। अब गोलाकार गेंदें क्या बनती है, गोलाकार बनती है। अब गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3, पाई का मान अपन रख देंगे 22/7, आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे कितने सेमी दी हुई है, 12 दी हुई है। त्रिज्या कितनी दी हुई है यहाँ पे, 12 दी हुई है, तो ये आर क्यूब यहाँ पे हो गया। अब इसको मैं संख्या, इसको किससे गुणा कर दूंगा, इसको एन से गुणा कर दूंगा। क्यों कर दूंगा इसको एन से गुणा, क्योंकि यहाँ पे अपने को संख्या निकलनी कितनी गेंदें यहाँ पे बनेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एन से गुणा कर दिया। अभी आप देखोगे यहाँ पे कि जो राशि कैंसिल आउट हो रही है, कि जो राशि यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है उनको तो अपन क्या करनी है, कैंसिल करनी है। तो देखेंगे अपन यहाँ पे, देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स कैंसिल। देखो 11 से ये 4 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, और ये हो रहा है 2 टाइम्स। फिर यहाँ से 4 से अपना 4 को कैंसिल कर दिया यहाँ पे। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच गए 4 × 2, ये जो बच रहा है 8 आ रहा है, 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा। 8 से ये 8, इस 8 को मिला के मैं ये 8 को इसको 4 टाइम्स ये हो गया कैंसिल, 4 आ गया। अब 4 से फिर मैं इधर कैंसिल आउट करूँगा, इसको 3 आ जाएगा।
अब 12 इंटू जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन कौन सा 12 इंटू 3 करूँगा तो 36 प्राप्त हो रहा है मेरे को। तो 36 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 36 जो ये दिख रहा है आपको, ये 36 से ये 36 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पद समाप्त हो गए, सब के सब पद। यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे भी अंश में कोई पद नहीं है ना कोई पद। जब यहाँ पे भी कोई पद नहीं है और यहाँ पे भी कोई पद नहीं है तो पद ओनली बच गया क्या है, यहाँ पे 7 बच गया। ये 1/7 है, तो यहाँ पे मेरे को 1 बराबर n बाई का 7 प्राप्त हो रहा है। तो जो n है उसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। तो कितनी छोटे छोटे कितने गेंदे बनेंगे यहाँ पे, 7 गेंदे बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने 14 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट का जो मैथ के आए हुए क्वेश्चन है उनको 2 पार्ट में यहाँ पे सोल्यूशन कर लिया। वीडियो लेंथी बन गया, लेकिन मैंने जो हर एक चीज़ है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कराई है, आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम है कि सर आप ऐसे मतलब बोल के करवा देते हो तो हमको समझ नहीं आती, तो हर एक चीज़ आपको लिख के बताइए। तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जैसे आप कमेंट करोगे तो हम उसी हिसाब से आपको अपने आप को अपडेट करेंगे। और आपकी देखो, हमारा टारगेट होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, ये नहीं पढ़ा के अपना काम खत्म। नहीं भाई, मेरा तो यही टारगेट था शुरुआत से कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम उसी के हिसाब से इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे हो सके। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आपने चैनल सब्सक्राइबर कर लिया होगा, नहीं किया तो कीजिए, दोस्तों से करवाइए। और डेली यहाँ पे रात्रि 8 बजे मिलता है वीडियो, आपको नोटिफिकेशन संबंधित जानकारी मिलती है। करंट जो इशू होते हैं जीके के वो भी आपको मिलते हैं, उनसे पुरानी जीके जुड़ी हुई स्टैटिक जीके मिलती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपना लेवल जांचना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में जाकर आप वहाँ पे आपके जो वहाँ पे क्वेश्चन अपलोड होते हैं डेली, तो आप वहाँ पे जाके आंसर देके अपने जो तैयारी है उसको नाप सकते हो कि मेरी तैयारी यहाँ पे किस लेवल तक की यहाँ पे हो चुकी है और मैं कितना पानी में और कितना बाहर हूँ। तो देखिए, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़, उस पर मिल ही जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा जो परिवार है आपका सबका मैथ्स बाय विक्रम बराड़, इसको आप जरूर अच्छे मुकाम तक पहुँचाओगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।